हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंटरनेट ऑफ थिंग जो है टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो आज हम देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग हम किसे कहेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईओटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो देखेंगे। द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज्ड इन द इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसको हम कहते हैं, जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सच अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, जिसमें कनेक्टेड होते हैं, लैपटॉप कनेक्टेड होता है, डेस्कटॉप कनेक्टेड होता है, सर्वर जो है कनेक्टेड होता है, और जितने भी पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जैसे टैबलेट हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया, या फिर स्मार्ट वॉचेस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वायर से या फिर वायरलेस से। तो उसी जो कनेक्शन को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दिस डिवाइस यूजिंग इंटरनेट और लैन। तो हम इन सभी डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कम्युनिकेट का मतलब है कि सभी डिवाइस को कनेक्ट करना, और इन सभी डिवाइस में जो है डाटा जो है ट्रांसफ़र करने को ही हम कम्युनिकेट कहते हैं। और इन सभी डिवाइस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, नहीं तो लैन के थ्रू। अब लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। Now imagine what if our bulb, fan and refrigerator also become a part of this network. How will they communicate with each other and what will they communicate? तो अगर हम मान के चले, जो हमारा फ़ैन है, हमारे घर में फ़ैन होता है, तो फ़ैन या फिर बल्ब या फिर रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर में होता है वो भी नेटवर्क में आके कनेक्टेड हो जाए, तो वो कैसे जो है कम्युनिकेट करेंगे आपस में, तो वो हम देखेंगे अभी। तो अगर हम मान के चले तो इन सभी डिवाइस में अगर स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर आ गया तो हम अपने फ़ोन से जो है इन सभी डिवाइस में जो है डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ हम अपने स्मार्टफ़ोन से क्लिक करके उसको उसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ द नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है? नेटवर्क, जो डिवाइसेस का नेटवर्क ही होता है, जो डिवाइसेस जिसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है, और जिसको एक साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, एक साथ उसको कनेक्ट करते हैं और उसमें एक्सचेंज करते हैं डाटा जो होता है। और ये सभी डिवाइस जो है सेम नेटवर्क में जो है कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे हम फिगर 2.10 में देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फिर अगर हम बल्ब कह सकते हैं, या फिर ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉचेस, या फिर डोर लॉक, ये सभी जो एग्ज़ाम्पल है, ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग का एग्ज़ाम्पल है। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग होता ये कि जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं उन सभी को एक ही नेटवर्क में हम उसको कनेक्ट करते हैं और उसमें डाटा जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर हमारे जो फ़ोन होते हैं उससे। अब जनरली जो हमारे घर होते हैं उसमें, घरों में काफ़ी सारे जो इंटरनेट ऑफ थिंग होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, जो एक साथ आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, या फिर टैबलेट, या फिर स्मार्ट डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे अब जैसे आज के टाइम में जो हमारे घर में होते हैं, टिपिकली हमारे घरों में जो है डिवाइसेस होते हैं जिसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो इन सभी डिवाइसेस को जो है इंटरनेट ऑफ थिंग जो है हम कह सकते हैं। ये सभी एक साथ कनेक्टेड होते हैं और एक कनेक्शन बिल्ड होता है इन सभी में। अब अगर हम घरों में जैसे देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो जैसे हमारा एयर कंडीशनर हो सकता है, नहीं तो माइक्रोवेव अवन जो होता है, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा, ये सभी जो है एक डिवाइसेस हम कह सकते हैं। और ये जब सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं हमारे फ़ोन से
या फिर इंटरनेट से, तो हम उसको स्मार्टफ़ोन की मदद से जो है एक ही क्लिक में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है इंटरनेट ऑफ़ थिंग का। अब हम देखेंगे वेब ऑफ थिंग, जिसको हम WOT कहेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग जो है एलो करता है कोई भी इंटरेक्शन करना, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना इंटरनेट से, एक स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर की मदद से, और एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करना। तो ये सभी जो है इंटरनेट ऑफ थिंग अलाउ करता है। लेकिन जो n नंबर ऑफ जो डिफरेंट डिवाइसेस है उसको अगर हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, एक साथ उसको इंटरैक्ट करने की कोशिश कराएंगे, तो हमें n डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसी में हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो वेब ऑफ थिंग जो है इसका एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो है वेब क्या करता है, वेब ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसमें जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली, जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो वेब ऑफ थिंग्स जो है वो अलाउ करता है जो जितने भी हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग है उनको मोस्ट अफेक्टिव मैनर में उनको एक साथ कनेक्ट करना, एक साथ उनको जोड़ के रखना, उनको एक साथ कनेक्ट करना और उसमें जो है डाटा ट्रांसफ़र करना। तो ये सब जो है होता है WOT की मदद से। अब फिज़िकल वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें होते हैं, वेब सर्विसेज जो है वो कनेक्ट करता है। जितने भी चीज़ें होते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिटीज़ जो वेब में होता है, उसके अलावा और क्रिएट स्मार्ट होम्स क्रिएट करने के लिए भी हम वेब ऑफ थिंग्स का यूज़ करते हैं। और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ऑफ़िस, स्मार्ट होम्स बनाने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ें के लिए हम वेब ऑफ थिंग जो है वो हम चीज़ यूज़ में लाते हैं। अब हम देखेंगे सेंसर टॉपिक। तो व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड योर फ़ोन वर्टिकली और हॉरिज़ॉन्टली। तो क्या होता है अगर आप अपने फ़ोन को वर्टिकली नहीं तो हॉरिज़ॉन्टली होल्ड करके रखते हैं, तो डिस्प्ले जो है वो वर्टिकली नहीं तो हॉरिज़ॉन्टली चेंज होता है, जैसे आप उसको उस मोबाइल को आप होल्ड करके रखते हैं। तो ये जो है कैसे होता है, ये सेंसर की मदद से होता है। ये तो इसमें 2 टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं, जो एक का नाम होता है एक्सीलरोमीटर एंड गायरोस्कोप। तो एक्सीलरोमीटर सेंसर जो है फ़ोन का जो मोशन होता है, मोबाइल फ़ोन जो है कौन सी ओरिएंटेशन में है वो डिटेक्ट करता है। और गायरोस्कोप जो है सेंसर होता है वो ट्रैक करता है कि रोटेशन या फिर फ़ोन का रोटेशन कैसा है या फिर उसको ट्विस्ट किया जा रहा है या नहीं। उसी इन्फॉर्मेशन को वो सप्लाई करता है एक्सेलेरोमीटर को। अब सेंसर जो है एक वेरी कॉमनली यूज्ड मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, नहीं तो ऑब्जर्विंग डिवाइस होता है, जो एलिमेंट जो होता है रियल वर्ल्ड में एलिमेंट को ऑब्जर्व करता है, उसको मॉनिटरिंग करता है और जितने भी स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसकी एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। और IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग होता है उसमें भी, उसके इवोल्यूशन में भी सेंसर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। अब स्मार्ट सेंसर क्या होता है? स्मार्ट सेंसर एक डिवाइस है जो फिज़िकल एनवायरनमेंट से जो है जो डाटा जो है वो लेता है और एक इनबिल्ट जो है एक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट करता है और परफॉर्म करता है फंक्शन जितने भी होते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे स्मार्ट सिटीज़ जो है लास्ट टॉपिक बचा है। तो जैसे जैसे जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, तो नए नए जो है सिटीज़ वो बन रहे हैं। तो जैसे नए नए सिटीज़ बन रहे हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट हो गया, नहीं तो एयर पोल्यूशन होता है, हेल्थ और सैनिटाइजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी भी देखना होता है। फिर बिसाइड द ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें क्रिएट करना होता है, इंक्लूडिंग जैसे रोड्स, रेलवे हो गया, ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या फिर
सर्वे देखना होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सभी जो है चैलेंजेस आते हैं जब भी एक नया सिटी बनता है। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं, ये चैलेंजेस की से ही हम एक स्मार्टर वे जो है इन सबको मैनेज करने का वो, और जो भी सिटीज़ है उसको सस्टेनेबल या फिर लिवेबल बनाने का आइडिया सोचते हैं। तो जो भी आइडिया होता है स्मार्ट सिटी बनाने का, तो वो उसका फिगर हमें 2.11 में हम देख सकते हैं स्मार्ट सिटी का। और उसमें कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होते हैं, जैसे आईओटी हो गया, डब्ल्यूओटी हो गया, और मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस एफिशिएंटली हम इन सभी चीज़ को यूज़ करते हैं। बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो भी, या फिर अर्थक्वेक जो डिटेक्ट करने के लिए हम सेंसर का यूज़ करते हैं, या फिर जो टनल्स होते हैं, बिल्डिंग्स होता है उसमें, नहीं तो रोड्स होते हैं, टनल्स होते हैं, ब्रिज होता है, उसमें वायरलेस सेंसर जो है वो हम लगाते हैं, ताकि कोई भी अगर लूज़ हो गया बोल्ट या फिर उसमें क्रैक्स आ गए, तो हम जो है हमारे अथॉरिटीज़ को जो है एक एसएमएस सेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उस वायरलेस सेंसर्स की मदद से तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कहाँ पर जो है क्रैक्स आ रहे हैं, या फिर जो है ब्रिजेस में क्रैक्स कहाँ आते हैं, या फिर जो टनल्स में जो भी प्रॉब्लम है वो हम देख सकते हैं। अब जो है जो एवरी स्फेरिकल ऑफ लाइफ इन ए सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सिटी में, या फिर पावर प्लांट, वाटर सप्लाई नेटवर्क, या फिर वर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, इन सभी में जो है एक रोल होता है इंटरनेट ऑफ थिंग का। जैसे अगर हम देखेंगे स्कूल्स में, या फिर लाइब्रेरी में, हॉस्पिटल्स में, या फिर कम्युनिटी सेंटर, या फिर जो इन सब को ऑप्टिमाइज़ और एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए जो है हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।